आज के वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स सेकंड बुक जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और एनसीईआरटी से 7.1 को सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है इंटीग्रल्स। तो बच्चों इंटीग्रल जो होता है, ठीक है, अगर मैं इंटीग्रल के सिंबल को दिखाऊं, ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ लिख दिया डी एक्स, ठीक है, यहाँ अगर मैंने डी एक्स लिख दिया तो इसका मतलब है कि जो इंटीग्रेशन होगा वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में होगा? एक्स के रिस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यानी कि एक्स को छोड़कर बाकी सब क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। ये सिंबल है इंटीग्रेशन का। ये किसका सिंबल है? इंटीग्रेशन का, ठीक। सो देखिए इंटीग्रेशन बच्चों दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स और एक होता है डिफाइनाइट इंटीग्रल्स। इनडिफाइनाइट का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, कोई बाउंड्री ना हो। और डिफाइनाइट में क्या होता है कि सीमा लग जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक इंटीग्रेशन ये वाला सिंबल, ये इनडिफाइनेट इंटीग्रल्स का सिंबल है। और डिफाइनेट में क्या होता है? लिमिट लग जाती है, सीमा निश्चित हो जाती है। जैसे ए टू बी, यहाँ से यहाँ तक, ये डिफाइनेट इंटीग्रल्स है, ठीक है। आपके पास जब भी आप इनडिफाइनेट इंटीग्रल्स करोगे, सॉल्यूशन करोगे, जैसे आपके पास सपोज करो एक एफ एक्स है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। सपोज करो इसका इंटीग्रेशन करने पर आपको ये मिला एफ एक्स। तो इंटीग्रेशन होने के बाद, सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पर सी जोड़ना होगा, ठीक है। और ये जो सी होता है इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। क्या होता है? वेयर सी इज इंटीग्रल कांस्टेंट, हमेशा क्वेश्चन में लिखना होगा। और ये जो है डिफाइनेट इंटीग्रल्स, सपोज करो ये है कि एफ एक्स डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करने पे आपको मिला एफ एक्स, लिमिट अपनी क्या है? ए से बी है। तो इसमें क्या होता है? एक्स के जगह पर आपको अपर लिमिट रखनी होती है, माइनस एक्स के जगह पर आपको लोअर लिमिट रखनी होती है। और इसमें कोई सी ऐड नहीं होता है, इसमें कोई इंटीग्रल कांस्टेंट ऐड नहीं होता है। अभी जो इंटीग्रेशन हम कर रहेंगे 7.1 से लेकर 7.78 तक, उस सब एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आप पहले क्या करेंगे? इनडिफाइनेट इंटीग्रल्स करेंगे, ठीक है। तो समझ गए, इस सिंबल को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। और डीएक्स का मतलब होता है किसके रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। अब देखो इंटीग्रेशन आपको तभी आएगा जब आपकी दो चीज़ें में पकड़ अच्छी होगी। एक तो है फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूला मिलेंगे इस चैप्टर में आपको। और दूसरी चीज़ है आपकी मेथड, कि मेथड आपने अच्छे से समझ लिया है। और तीसरी चीज़ आपकी आती है रिवीजन, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। जिस बच्चे को ये चीज़ आएगी वही बच्चा इस चैप्टर में अच्छा पकड़ बना पाएगा। फॉर्मूले सारे याद करने, मेथड्स पे अच्छा ध्यान देना है, और उसके बाद घर पे जाके रिवीजन करनी है, और एक आध क्वेश्चन की खुद से प्रैक्टिस भी करनी है, और रेगुलर बेस पे करना है। तभी जाके ये चैप्टर आप अच्छे से कवर कर पाओगे, अच्छे से सीख पाओगे, ठीक। तो इस चैप्टर को सीखने से पहले मेन ज़रूरी चीज़ क्या है? फॉर्मूला, ठीक है। इंटीग्रल्स को हम क्या कहते हैं? एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। जैसे सपोज करो एक्स की पावर एन अगर है, डी एक्स है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ध्यान रखिए एन की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? वन नहीं होना चाहिए। सपोज करो हमारे पास है एक्स की पावर टू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स की पावर टू प्लस वन अपॉन में टू प्लस वन, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, यानी कि ये हो जाएगा एक्स की पावर थ्री अपॉन में थ्री, ठीक। अगर सिर्फ डी एक्स है तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ओनली एक्स होता है। कॉश एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉश एक्स होता है। शेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है। कॉशेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉट एक्स होता है। शेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन शेक एक्स होता है। और कॉशेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉश एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लिख के याद कर लेना। अगर आपको चाहिए तो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, अगर आप वीडियो को लाइक शेयर करोगे तो, और एक अच्छा सा कमेंट करोगे तो कमेंट के रिप्लाई में आकर मैं आपको पीडीएफ की लिंक दे दूंगा, ठीक है। डी एक्स अपॉन अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स। और इसी चीज़ का अगर नेगेटिव में लिया जाए तो माइनस के कॉश इनवर्स एक्स होता है। तो एक के साथ दूसरा वाला क्या हो गया? फ्री हो गया, ठीक। यहाँ पे आ जाते हैं, डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो टेन इनवर्स एक्स होता है। अगर नेगेटिव में लोगे तो यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा, कॉट इनवर्स हो जाएगा। डी एक्स अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन का इंटीग्रेशन होता है सेक इनवर्स एक्स।
अगर नेगेटिव में लोगे तो यहाँ कॉशेक आ जाएगा, ठीक है, एक के साथ एक फ्री। ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स ही होता है, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, और ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। देखो मेथड ऑफ जो इंस्पेक्शन है ये कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी मैं सिखाऊंगा। नॉर्मल मेथड से ये बहुत ज़्यादा आसान है। नॉर्मल मेथड अगर मैं बता दूं, पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नॉर्मल इंटीग्रेशन अगर आपको करना है, कोई भी इंटीग्रेशन हो ना बच्चों, आप हमेशा आई मान लिया करो, ठीक है। ये क्या है अपने पास, sin 2x dx है ना। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो sin x का इंटीग्रेशन होता है वो माइनस के cos x होता है। फॉर्मूला आपको सारा याद होना चाहिए। देखिए sin x का इंटीग्रेशन माइनस के cos x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन माइनस के cos x, x की जगह पे क्या है 2x। और इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है 2 है यहाँ पर, वो डिवाइड में आ जाता है प्लस c, जहाँ c हमारा क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट। एक लाइन में सॉल्व हो गया। अब इसने बोला है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ये क्या होता है, इस तरीके से देख लेते हैं। सेकंड मेथड, ठीक है, ये देखो एक लाइन में हो गया, और एग्जाम में इसी मेथड से ही सारे प्रश्न आते हैं। इस मेथड का यूज कभी आता ही नहीं है, कभी आता ही नहीं, लेकिन सीखना ज़रूरी है, क्या पता इस बार आ जाए, है ना। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में क्या होता है कि जो फंक्शन आपको दे रखा है, आपको sin 2x कंडीशन निकालना है, तो आपको सोचना पड़ता है, सिंस डेरिवेटिव सोचना पड़ता है, d/dx किस फंक्शन का मैं डेरिवेटिव करूँगा कि मुझे sin 2x मिलेगा, ठीक है, ये आपको सोचना है। माइनस से प्लस से कांस्टेंट से मुझे लेना देना नहीं है। अगर मैं cos 2x का इंटीग्रेशन करूँ और डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मुझे sin 2x मिलेगा। फंक्शन का सोचना है, cos 2x का डेरिवेटिव करने पे मुझे क्या मिलता है, sin 2x मिलेगा। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के sin x, x के प्लेस पे 2x है, डेरिवेटिव कर रहे हैं, x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, लगा दिया हमने। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक। और इस माइनस को भी इधर ले ले, इस माइनस को भी हम इधर ले लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, सिर्फ sin 2x। ये जो अपॉन का dx है इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई में, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना है। इधर देखो इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया, इधर भी मैं इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दूंगा, यहाँ लिख देना, ठीक है। ये वाला लाइन अगले स्टेप में लिखने से पहले यहाँ लिख दोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये लाइन लिखने के बाद ये लगाना, ठीक है। आपको किसी बता दूं, कभी भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक साथ नहीं रह सकते, ये दो जानी दुश्मन है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन साथ में रहने पे दोनों के दोनों हट जाते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस के cos 2x अपॉन में 2, और इधर क्या है, sin 2x dx। इसी का मुझे इंटीग्रेशन चाहिए था, इंटीग्रेशन हो गया, इधर c जोड़ दो। तो ये होता है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इससे देखो 3-4 लाइन लगा आपको, और ये वाले सिंपल मेथड से एक ही लाइन में हो गया था, ठीक है। और यहाँ लिख दोगे वेयर, वेयर सी हमारे पास क्या है, सी हमारा है इंटीग्रल कांस्टेंट। कोई डाउट, कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। दूसरे वाले पे आ जाते हैं। अगर दूसरे वाले को नॉर्मल तरीके से किया जाए, जैसे कि cos 3x dx है, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा sin 3x, x का जो भी कोफिशिएंट है वो अपॉन में आ जाता है प्लस c। एक लाइन में हो गया, लेकिन इसको तो करना है अपने को मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से। तो देखिए मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में क्या हो जाएगा, आपको फंक्शन सोचना है, किस फंक्शन का आप डेरिवेटिव करोगे कि cos मिलेगा। sin 3x और 3x लिख दो, ठीक है।
साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, एक्स के प्लेस पे 3x है। और डिफ्रेंशिएशन करने पे क्या होता है कि एक्स का जो भी कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई में लग जाता है। लगा दिया हमने, 3 मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, ये अपॉन में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, देखो ये इंटीग्रेशन और ये डेरिवेटिव। ठीक है, तो क्या होगा, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कभी साथ में नहीं रहते, तो ये हट जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, साइन 3x अपॉन में 3। और इसी का मुझे क्या करना था, इंटीग्रेशन करना था। इंटीग्रेशन हो चुका है, कैसे हो चुका पता लगा कि इंटीग्रेशन का सिंबल यहाँ से हट गया, यानी कि इंटीग्रेशन हो चुका है। तो इंटीग्रेशन हो चुका है तो सी जोड़ दोगे, आंसर आ गया। ठीक है, वेयर सी इज इंटीग्रल कांस्टेंट। पहले वाले में लिख दिया, ऐसे हर क्वेश्चन में लिखना है। समझ में आ गया बच्चों? कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। सेम ए की पावर 2x में आ जाओ। पहले मैं नॉर्मल तरीके से करके दिखा रहा हूँ। ए की पावर 2x dx, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था ए की पावर x। ठीक है, ए की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए की पावर x ही होता है कि नहीं? तो देखिए यहाँ ए की पावर 2x का इंटीग्रेशन ए की पावर 2x ही होगा। x का जो भी कोफिशिएंट रहता है वो अपॉन में आ जाता है, आ गया अपॉन में प्लस सी, ये आंसर आ गया। ये है नॉर्मल मेथड, लेकिन हमें निकालना है बाई मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो डी अपॉन डी एक्स ऐसा फंक्शन सोचो जिसका डेरिवेटिव करने पे ए की पावर 2x मिले। तो ए की पावर 2x का डेरिवेटिव ए की पावर 2x ही होगा। ठीक है, और x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। ठीक हो गया, 2 मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में आ गया, ये डिवाइड में था इधर के मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन साथ में नहीं रहते, तो यहाँ पर सिर्फ ए की पावर 2x बचेगा, अपॉन में 2 बचेगा, ये डी हट जाएगा और यहाँ से इंटीग्रेशन ये हो गया। ठीक, इंटीग्रेशन हट गया, यानी कि इंटीग्रेशन हो चुका है, प्लस सी जोड़ देंगे। ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर, आंसर। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मेन चीज़ क्या है बच्चों, सूत्र, फॉर्मूला याद होना चाहिए। 4th और 5 इंपॉर्टेंट है। 4 वाले पे आ जाओ। इंटीग्रेशन करना है आपको ax प्लस बी की पावर 2 dx। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। तो जो भी लीनियर इक्वेशन होगा वो बिहेव करता है एक्स की तरह। किसकी तरह बिहेव करता है, एक्स की तरह। पावर में क्या है, 2 है, यानी कि ये फॉर्मूला बन गया एक्स की पावर n वाला, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। यही फॉर्मूला होता है, लगा दो। तो एक्स की जगह पर है ए एक्स प्लस बी, n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे। क्या ये सॉल्व हो गया? नहीं, थोड़ा सा अभी भी कुछ कमी है। एक्स का जो भी कोफिशिएंट रहता है वो अपॉन में आ जाता है, ए अपॉन में आ जाएगा, अब जाके ये पूरा हो गया। तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर 3 अपॉन 3a प्लस सी, ये इसका आंसर आएगा। सिंपल तरीका इसका ये हुआ। ठीक, अब इसको बाई मेथड ऑफ इंस्पेक्शन करते हैं। डी अपॉन डी एक्स, कौन सा फंक्शन लोगे कि डिफ्रेंशिएशन करने पे आपको ये मिलेगा। तो जब भी लीनियर आपको दिखे तो इसकी एक पावर बस बढ़ा देनी है,
यहाँ क्या लिखना होगा आपको, ए एक्स प्लस बी की पावर 3 आ जाएगा। यहाँ 2 था तो एक पावर बढ़ा दो बस। अब डेरिवेटिव करेंगे, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 3 सामने आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, और एक्स का जो भी कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए है, मल्टीप्लाई में आ गया। डिफरेंशिएशन करना आपको आता होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में आ जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में आ जाएगा। अपॉन में है, इधर आके मल्टीप्लाई में आ गया। अब क्या होगा, दोनों तरफ डेरिवेटिव, यहाँ पर ये डेरिवेटिव हटाने के लिए क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। तो यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ से डेरिवेटिव हट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी की पावर 3, यहाँ से बचेगा सिर्फ 3 है, डेरिवेटिव हट गया। यहाँ इंटीग्रेशन लग जाएगा dx। ठीक, यही आ गया ना, यहाँ पर इंटीग्रेशन खत्म तो सी जोड़ दो, तो ये हमें हमारा क्या मिल गया आंसर, वेयर सी इज आवर इंटीग्रल कांस्टेंट। ये है अपना मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, फिफ्थ वाले में आ जाओ। फिफ्थ वाले में क्या होगा, अगर मेरे को नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है, ये है अपने पास साइन 2x माइनस के 4 ए की पावर 3x dx। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि हर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, वैसे ही हर एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, वैसे ही इंटीग्रेशन में भी होता है, हर एक इंडिविजुअल फंक्शन का हो जाता है इंटीग्रेशन। साइन 2x dx इसके साथ भी आ जाएगा, इंटीग्रेशन इसके साथ भी आ जाएगा। जब कांस्टेंट और फंक्शन साथ में हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और फंक्शन का क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन। तो देखो अभी हमने किया था साइन 2x कंडीशन क्या होगा, माइनस के cos 2x, एक्स का जो भी कोफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है अपॉन में, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन, e की पावर 3x, एक्स का जो भी कोफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है अपॉन में, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, ये इसका इंटीग्रेशन होगा, सिंपल। लेकिन हमें इसको करना है बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, अपने को ये चीज़ निकालनी है और अपने को ये चीज़ निकालनी है कि नहीं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप ये ऑलरेडी निकाल चुके हो, साइन 2x आपने पहले ही निकाल दिया था बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। देखो साइन 2x का निकलता ना बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ये आया था, ये दोबारा करूँ क्या मैं, ये तो हम कर चुके हैं। हमने क्या नहीं किया, एक बार 3x का नहीं किया, वो हम कर लेते हैं और फिर यहाँ पर मान रख देंगे। ठीक है, सिंस डी बाई डी एक्स, ठीक है, हमें किसका करना है, हमें करना है e की पावर 3x का। ऐसा फंक्शन सोचो जिसका डिफरेंशिएशन करने पे e की पावर 3x है, तो e की पावर वाले में जो होता है उसको वैसे का वैसे ही लेना पड़ता है। तो e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन e की पावर 3x होता है, x का जो भी कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में आ गया, ये डिवाइड वाला इधर के मल्टीप्लाई में आ गया। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना है, तो यहाँ लिख दोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन साथ में होने पर वो दोनों हट जाते हैं, तो यहाँ बचेगा e की पावर 3x, डिफरेंशिएशन हट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, हमें ये निकालना है ना, ये चीज़, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन निकालना है। हमें निकालना है साइन 2x dx माइनस 4 ए की पावर 3x dx, यही इंटीग्रेशन हमें निकालना है। साइन 2x dx का पहले ही निकाल चुके हैं, क्या आया था, माइनस के cos 2x अपॉन में 2 आया था, रख देते हैं 4, और ए की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या मिला हमें, ए की पावर 3x
अपॉन में 3। इंटीग्रेशन हो गया, सी जोड़ दो, आंसर वेयर सी इज आवर इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं नॉर्मल क्वेश्चंस में। अब सारे इंटीग्रेशन नॉर्मल है। कह रहे हैं फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल इन एक्सरसाइज 6 to 20। अब इन्होंने बोला नहीं है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, नॉर्मल तरीके से करना है। जैसे 6 वाले में आ जाते हैं, कोई भी इंटीग्रेशन हो उसको हमेशा आई मान लो। क्या है अपने पास 4 e की पावर 3x, ठीक है, प्लस 1 dx, ये इंटीग्रेशन अपने पास। तो इंटीग्रेशन इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। इंटीग्रेशन 4 e की पावर 3x dx प्लस 1 dx, इंटीग्रेशन सबका इसके साथ भी ले लिया और इसके साथ भी ले लिया, ठीक है। तो कांस्टेंट और फंक्शन साथ में रहने पे क्या होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। 1 dx dx 1 जा dx। अब देखो प्यारे बच्चों, e की पावर जो भी होता है उसका इंटीग्रेशन वही रहता है। e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x, x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है अपॉन में, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, वेयर c इज आवर इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक हो गया। 7 में आ जाओ। देखो जितने भी फॉर्मूले हैं आपके पास, आपको सोचना है कि किस फॉर्मूले के रूप में ये बन सकता है, क्या या फिर कोई डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में बना हुआ आ रहा है, ठीक है, ये आपके दिमाग में सोचना है। अब एक्स स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर, ये है। तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर, और यहाँ से एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर, ठीक। सो प्यारे बच्चों अब हम ले लेंगे इंटीग्रेशन अलग अलग। एक्स की पावर 2 dx, dx 1 जा dx। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स की पावर n वाला, क्या होता है एक्स की पावर n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1 होता है, n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, और dx कंडीशन क्या होता है x, इंटीग्रेशन खत्म होते ही c जोड़ दो, तो ये हमें मिल जाएगा x की पावर 3 अपॉन में 3 माइनस एक्स प्लस c, वेयर c इज आवर इंटीग्रल कांस्टेंट। हो गया 7th वाला। 8th पे आ जाओ, बड़ा आसान है, सभी के साथ इंटीग्रेशन अलग अलग ले लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a एक्स स्क्वायर डी एक्स, बी एक्स डी एक्स, सी डी एक्स। क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो x वाले को छोड़कर बाकी सारे क्या हैं कांस्टेंट, और कांस्टेंट और फंक्शन साथ में रहने पे कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया जाते हैं। तो a बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, बी बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स डी एक्स, सी बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्मल डी एक्स। इसमें इसमें सब में क्या लग जाएगा, x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, 1 है तो ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, और dx कंडीशन क्या होता है x, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, ये हो जाएगा अपने पास a x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस b x की पावर 2 अपॉन में 2, और ये हो जाएगा सी एक्स प्लस सी, वेयर सी इज आवर इंटीग्रल कांस्टेंट। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 9th वाले पे आ जाओ, ठीक है। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा ए की पावर एक्स डी एक्स। एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ए की पावर एक्स, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ दोगे, तो यहाँ आपको मिल जाएगा 2 एक्स की पावर 3 अपॉन में 3,
वेयर सी इज आवर इंटीग्रल कांस्टेंट। नेक्स्ट वाले में आ जाओ, सिंपल क्वेश्चन है, किसी फॉर्मूले के रूप में नहीं है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आप ये जानती हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ये ए के प्लस पे, ये बी के प्लस पे, पहले खोल लेते हैं, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के 2a इंटू बी। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा सिर्फ x, रूट का स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबका इंटीग्रेशन अलग अलग ले लेंगे, x डी एक्स प्लस 1/x डी एक्स, 2 बाहर आ जाएगा डी एक्स। सभी का हमने इंटीग्रेशन अलग अलग ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। x की पावर कुछ नहीं तो 1 है, x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है, जो भी पावर होती है उसमें एक जोड़ देते हैं और वही पावर नीचे आ जाती है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x। सारा खेल फॉर्मूले का है, log मॉडुलस x। और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ दिया, आगे आंसर। ठीक, चलिए अगले वाले में आ जाओ। किसी फॉर्मूले के फॉर्म में आ रहा है नहीं, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर अलग दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबके अपॉन में एक्स स्क्वायर अलग अलग ले लेंगे और इंटीग्रेशन भी अलग अलग ले लेंगे। एक्स की पावर 3/x² डी एक्स प्लस 5 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, x² डी एक्स 4 1/x² डी एक्स। सबके अपॉन में मैंने एक्स स्क्वायर अलग अलग ले लिया, यहाँ से बचा x डी एक्स, यहाँ से बचा x² x से x² कटा ओनली डी एक्स। देखो x की पावर 1 से ज़्यादा है या कम होने पे पावर को ऊपर लेते हैं, ठीक है, सिर्फ 1/x का फॉर्मूला होता है log x। अगर एक पावर 1 से ज़्यादा या कम है तो फिर पावर को ऊपर ले लो, -2। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n वाला, इसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n वाला। लगा दो, n+1/n+1 dx का इंटीग्रेशन x, n+1 अपॉन में -2 है ना, n+1 माइनस ही है ये, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा x² अपॉन में 2 5x, ये आ जाएगा 4 x की पावर -1 ढंग से लिखेंगे, ये आ जाएगा x² अपॉन में 2 5x नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, x की पावर 1 है, नीचे आके क्या हो जाएगा, x की पावर प्लस का 1। ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन है, 12th वाला भी वैसे का वैसे। सो देखिए अलग अलग लेते हैं, x की पावर 3, रूट का मतलब क्या होता है, पावर में हाफ, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x की पावर 1 x की पावर हाफ। सबके अपॉन में हमने अलग अलग ले लिया, तो डिवाइड होने पे पावर माइनस होती है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, तो 3 में से 1/2 माइनस करोगे, 3 - 1/2 dx, 1 - 1/2 dx, और प्लस का है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। ठीक, तो यहाँ बचेगा 3 × 2 = 6 में से 1 माइनस करोगे 5, 1 में से हाफ माइनस करोगे, हाफ बचेगा। इन सब में x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, सब में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n वाला। क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में
n+1, यही होता है सेम चीज़, n+1 अपॉन में n+1, n+1 अपॉन में n+1, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे तो ये हमें मिल जाएगा x की पावर 7/2, 7/2, 2 और 1 3, तो x की पावर 3/2, 3/2, फिर आ जाओ x की पावर हाफ बचेगा और यहाँ से भी हाफ, सो इसको ढंग से लिखेंगे, ये हो जाएगा 2/7, x की पावर 7/2, 3 से 3 कैंसिल, अपॉन वाला ऊपर आके मल्टीप्लाई में 2, x की पावर 3/2, 4 2 ज़ा 8, x की पावर 1/2 प्लस c, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा आंसर। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। सो देखिए ये सिंगल टर्म नहीं है, यहाँ पर 2 टर्म है और किसी भी फॉर्मूले के फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर वाला का देखता हूँ क्या फैक्टर बन सकता है। सिंस हमारे पास क्या x³ माइनस x² प्लस x-1, इसको रफ कॉपी में नहीं करना है, ये फियर पार्ट है, फियर में ही करना है। तो देखो x² यहाँ से आ गया कॉमन, x बचेगा 1, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, सेम टू सेम आ रहा है, फैक्टर बना लेंगे, जो 2 बार है उसे एक बार लिखोगे, जो कॉमन निकाला है आपने वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा। अब इस वैल्यू को उठाकर यहाँ रख दोगे, नाउ इंटीग्रेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, x-1 x² प्लस 1 अपॉन में x-1 dx, इससे ये कैंसिल हो गया। अब क्या करोगे, अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेंगे, x² के साथ dx प्लस 1 dx, dx 1 dx, यहाँ लग जाएगा x की पावर n वाला फॉर्मूला, एक पावर ऐड हो जाती है और वही पावर नीचे आ जाती है, और dx कंडीशन क्या होता है x, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सेम ये मल्टीप्लाई वाला पार्ट है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट का मतलब होता है पावर में हाफ, तो एक √x बन जाए √x, यानी कि हाफ dx माइनस x की पावर 1 और x की पावर हाफ, तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई करने पे ऐड होती है। x की पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा, x की पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा, n+1 अपॉन में n+1, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, c हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट है, तो यहाँ आ जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन में भी वही आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5/2, 5/2, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 2/3, x की पावर 3/2, 2/5, x की पावर 5/2 प्लस c। क्लियर, आराम से हो गया। 15 पे आ जाओ। सेम टाइप का क्वेश्चन जैसे अभी हमने किया, सबके साथ मल्टीप्लाई में ले लो, √x से मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेशन सबका अलग अलग ले लो, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x² और इसकी पावर, रूट का मतलब हाफ, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x की पावर 1 और इसकी पावर हाफ, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, 3 कांस्टेंट और रूट का मतलब हाफ dx। ठीक, तो ये हो जाएगी 2 2 ज़ा 4, 4 और 1 5, x की पावर 5/2 dx, ये हो जाएगा 2 और 1, 2 1 ज़ा 2 और 1 3 हो जाएगा, 3/2 dx।
ठीक, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला इन सभी में लग जाएगा, लगा लो। तो ये हो जाएगा एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, 3 एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, इंटीग्रेशन खत्म, सी छोड़ देंगे। तो ये आ जाएगा 5 और 2 7 हो जाएगा, एक्स की पावर 7/2 7/2, ये आ जाएगा 2 एक्स की पावर 5/2 5/2, 3/2 3/2, 3 से 3 कैंसिल। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6 अपॉन 7, 2 2 4 अपॉन 5, एक्स की पावर 5/2, 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी, जहाँ सी हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा वो अलग अलग हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कॉश एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस ए की पावर एक्स का भी क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब तो ये फार्मूला बन गया है, इसकी पावर कुछ नहीं तो एक होता है, एक्स की पावर एन वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पर। तो क्या होता है एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, कॉश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है शाइन एक्स, कॉश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है शाइन एक्स, ठीक। और ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ए की पावर एक्स, ठीक हो गया, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे। तो ये अपना हो गया, देखो 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर 3 शाइन एक्स ए की पावर एक्स प्लस सी, वेयर सी इज आवर इंटीग्रल कांस्टेंट। हो गया सॉल्व। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सभी का इंटीग्रेशन अलग अलग ले लेंगे। 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा शाइन एक्स का इंटीग्रेशन, 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और रूट का मतलब होता है 1/2 पावर में, ठीक। यहाँ पर एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर भी एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या होता है, जो भी पावर होती है उसमें एक जुड़ जाता है, और जो पावर ऊपर होती है वही पावर नीचे आ जाती है, ठीक। शाइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, शाइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉश एक्स। नेक्स्ट स्टेप में लिख दूंगा, जो भी पावर होती है उसमें एक ऐड हो जाता है, वही पावर नीचे आ जाती है, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे। तो यह आ जाएगा आपका 2x³ अपॉन में 3, शाइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉश एक्स, और यह आ जाएगा एक्स की पावर 3/2 3/2 प्लस सी। तो ये आ जाएगा 2 एक्स की पावर 3/3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 कॉश एक्स 2 अपॉन में इधर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 10/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी, वेयर सी इज आवर इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक हो गया बड़े आराम से। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। हम क्या करेंगे, शेक एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ ही साथ अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेंगे। ये हो जाएगा शेक स्क्वायर एक्स dx, और ये हो जाएगा शेक एक्स इंटू 10x dx। फॉर्मूला है ये, क्या दोस्त फॉर्मूला, शेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, और शेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है शेक एक्स, ठीक है। सारा खेल फॉर्मूले का है, इंटीग्रेशन खत्म, सीज ऐड कर दिया। अगले वाले में आ जाओ, ये कोई फॉर्मूले के रूप में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज करेंगे। 1/sec स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स, कॉशेक को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स dx। आप जानते ही हैं कि भैया इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है, डिवाइड इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ,
तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? शेक स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर रख दीजिए, शेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये हमने टेन स्क्वायर एक्स की जगह पर रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, अलग अलग ले लूँगा इंटीग्रेशन, शेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस वन डी एक्स। शेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स, फॉर्मूला डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स, इंटीग्रेशन खत्म, सी छोड़ दिया। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, किसी फॉर्मूले के रूप में नहीं आ रहा है, अलग अलग ले लो। टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स और थ्री साइन एक्स। कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, लिख सकता हूँ ऐसे, बिल्कुल लिख सकता हूँ। टू कांस्टेंट बाहर आ गया, वन अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? शेक स्क्वायर एक्स। थ्री कांस्टेंट बाहर आ गया, वन अपॉन कॉस क्या होता है? सेक एक्स, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन एक्स। बन गया फॉर्मूला। शेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स, फॉर्मूला। और शेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? शेक एक्स, इंटीग्रेशन खत्म, सी ऐड कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन गया। अब आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव बोले तो समाकलन, इंटीग्रेशन। तो हमारे पास इंटीग्रेशन है, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स का अलग अलग ले लो। रूट का मतलब क्या होता है? हाफ पावर में, है कि नहीं? तो ये प्लस का है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। कभी भी पावर में अगर वन हो तो ही नीचे रखते हैं, एक से ज़्यादा या कम हो तो पावर को ऊपर लेना होता है। ठीक, इसमें भी एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें भी एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा। लगा दो, ये हो जाएगा एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर थ्री बाई टू अपॉन में थ्री बाई टू। वन में से हाफ माइनस करोगे, हाफ बचेगा, तो ये अपॉन वाला इधर आके आ जाएगा मल्टीप्लाई में, टू अपॉन थ्री एक्स की पावर थ्री बाई टू, टू एक्स की पावर वन बाई टू प्लस सी। ठीक, यानी कि जो अपना ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं अगर ये चीज़ है और f2 का मान 0 है, देन फंक्शन x की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, सो देखिए हमें दे क्या रखा है, d अपॉन डी एक्स, फंक्शन x हमें दे रखा है 4x3, 3 अपॉन एक्स की पावर 4, तो d एफ एक्स क्या हो जाएगा? ये जो अपॉन में है इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। हमें फंक्शन एक्स चाहिए ना, फंक्शन एक्स निकालने के लिए मुझे इस डी को हटाना पड़ेगा, डेरिवेटिव को हटाना पड़ेगा, और डेरिवेटिव को हटाने के लिए क्या करना होता है? इंटीग्रेशन। तो यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक, इंटीग्रेट करेंगे तो ये डेरिवेटिव हट जाएगा, यहाँ से बचेगा सिर्फ फंक्शन एक्स, और यहाँ लग जाएगा इंटीग्रेशन का सिंबल। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स,
3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/x की पावर में 4 dx। x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर 3 + 1 3 + 1, एक से ज़्यादा कम होने पे पावर ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर -4 dx। ये हो जाएगा x की पावर 4/4, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा n + 1 इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। इधर हमारे पास क्या है, फंक्शन x है, 4 से 4 कैंसिल, x की पावर 4, देखो यहाँ नेगेटिव माइनस का 3 बचेगा, 3 से 3 कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ से माइनस का 3 बचेगा, नीचे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3। समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। ये आंसर आया है, क्या ये आंसर ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, सी को हटा दिया गया है, सी हटेगा इस कंडीशन से, ठीक है, इस कंडीशन से हटेगा। तो हमें क्या दे रखा है, F2 0 दे रखा है, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दो। F2 की वैल्यू क्या है, 0, यहाँ रख देंगे 0। 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा यहाँ पर, 1/8 + c। तो इसको सॉल्व करोगे, 8 कितना आ जाएगा, 16 8 16, 8 128 + 1, ठीक है। तो प्लस का c इधर आके हो जाएगा माइनस का c, और यहाँ बचेगा 129/8, तो c की वैल्यू हो जाएगी -129/8। हमें c की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, तो c की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो। यहाँ रखेंगे तो हमें फंक्शन x क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x की पावर 4 1/x की पावर 3 -129/8, ठीक। यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर पहला वाला है वो सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला वाला ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ज़रूरी क्या है, ज़रूरी है मेथड, फॉर्मूला, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, ठीक है। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए जो होमवर्क है वो है कि सारे फार्मूले याद करने, प्लस इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको खुद से एक बार सॉल्व करना है। इससे पहले जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है उनको खुद से सॉल्व करना नहीं होता है, मैंने करा रखा है, जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखें, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में।